ये देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इसको मान्यता भी दी गई है और इसका विरोध भी किया गया है, देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख करके। वैसे धर्मानुसारेण पापम च पुण्य प्रकृति निर्धारयति। धर्म के अनुसार धर्म पुस्तकों में पाप और पुण्य की प्रकृति से निर्धारण किया जाता है कि कर्म जो फल है वो पाप युक्त है या पुण्य युक्त फल है। क्रिया का प्रतिफल कर्म है। कर्म की प्रकृति से पाप अथवा पुण्य का निर्धारण होता है। इसके आधार बिंदु हम निम्नवत हैं। पहली चीज तो नंबर 1, कर्ता, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्म का संपादन करने वाला, उसके मन की और आत्मा की सहमति होना बहुत जरूरी है। यानी कर्ता, कर्म तो हम करना चाहते हैं तो ये तभी हम करेंगे जब हमारे मन की सहमति होगी, आत्मा की सहमति होगी। दूसरा कारण, करण, हेतु, मतलब किसके लिए वो कर्म करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो कर्म करने जा रहे हैं उसकी भी मन और आत्मा की सहमति होनी चाहिए। अगर उसकी आत्मा और मन की सहमति नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कर्म पाप हो जाएगा। इसलिए कर्म यानी जिसके लिए कर्म हम करने जा रहे हैं उसकी मन की और आत्मा की सहमति होना चाहिए। कर्म जो करना है वो कर्म भी अपने आप में श्रेष्ठ होना चाहिए। अब ये तो हो गए 3 बिंदु हमने बताया। पहला बिंदु ये है कि आप जो कर्म करने जा रहे हैं आपके मन की आत्मा की सहमति, जिसके लिए करने जा रहे हैं उसके मन और आत्मा की सहमति। तीसरा, कर्म भी अपने आप में श्रेष्ठ होना चाहिए, यानी कर्म की श्रेष्ठता। इन 3 में से कोई भी एक पॉइंट नहीं है, कोई भी एक बिंदु नहीं है तो वो कर्म पाप हो जाएगा, पुण्य नहीं आएगा, पुण्य की श्रेणी में उसको नहीं गिना जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो सामाजिक मान्यता भी है। समाज में सामाजिक मान्यता अगर नहीं है तो आपका निरंतर सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार होता रहेगा। इसलिए सामाजिक मान्यता भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए कि एक वर वधू दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के नाते रिश्तेदार, घर परिवार के लोगों की सहमति एवं उनके इष्ट मित्र वगैरह आते हैं। वो खाना खाने नहीं आते हैं, वो इस बात के साक्ष्य हैं कि हाँ फला लड़के और लड़की ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, और उसके वो साक्ष्य होते हैं, साक्षी होते हैं, सब गवाही होती है एक तरह के। तो वहाँ सामाजिक मान्यता प्राप्त हो गई, यानी उसमें कोई बुराई नहीं, और आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ कर लीजिए, उसका तिरस्कार होता रहेगा, बहिष्कार होता रहेगा। तो सामाजिक मान्यता भी इसमें एक इसका बड़ा अहम रोल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। अब इन 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट कम है तो समस्याएं आपके सामने निरंतर खड़ी रहेंगी। तो ये तो हो गया पाप और पुण्य के बीच की आधारशिला, जो कोई आपको बताता ही नहीं है कि पाप और पुण्य का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अब निष्काम कर्म के विषय में बताते हैं। निष्काम कर्म वो कर्म है जिसमें आपको फल की अपेक्षा नहीं होती लेकिन आप करते हैं। तो ऐसे कर्म जो होते हैं सर्वजन हिताय, सभी के हित में किए जाते हैं। उसमें आप
आपकी कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको इसका कोई फल प्राप्त हो, लेकिन फल तो निहित है। कर्म कोई भी अगर करें आप, फल उसमें भी आपको मिलेगा, और वो फल जो है आपके प्रारब्ध में संचित हो जाएगा। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब क्या कहना चाहिए, अनापेक्षित फल आपको प्रारब्ध में संचित होगा, और विषम परिस्थितियों में अनायास उपलब्धियों के रूप में आपको प्राप्त भी हो जाएगा। आप अचानक से आप बड़े संकट की स्थिति में होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है और वो आपका संकट निवारण कर देता है। वो आप कहते हैं कि भगवान के रूप में फला आदमी आके सामने खड़ा हुआ और उसने हमारा संकट निवारण कर दिया। ये वो कुछ नहीं है, ये आपका प्रारब्ध में संचित निष्काम कर्म का कर्मफल है, जो आपको विषम परिस्थितियों में प्राप्त हो जाता है। पापम च पुण्यादि कर्मणानि फलम अनापेक्षितः, अनापेक्षित फलम कर्मणा निष्काम कर्मणानि। अर्थात पाप या पुण्य कर्म फल अपेक्षित है, और इसका निर्धारण इन 4 बिंदुओं से किया जाता है। अनापेक्षित फल, जिसमें कर्म वो फल की अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे कर्म जो है निष्काम कर्म में आते हैं। आपका ज्ञानवर्धन हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। अगली पाठशाला में आपको शतरजतम के बारे में बताएंगे।